अब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 का। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन एक्चुअली 9th में होगा, 10th में होगा। इक्वेशन सॉल्व करने का तो भैया जब तक तुम मैथ्स करोगे तब तक होगा। इस चैप्टर को तुम अपना स्ट्रॉन्ग चैप्टर बना लो तो बेटर रहेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। मतलब मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर ये जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना और वर्ड प्रॉब्लम्स की इक्वेशंस बनाना जिस भी बच्चे को आता है तो ऑलमोस्ट समझ लेना उसको मैथ्स आधे से ज्यादा आता है। अब जैसे लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं? इक्वेशन तो वो कहते हैं जिसमें LHS और RHS दोनों चीजें होते हैं। वन वेरिएबल का मतलब है कि सिर्फ एक लेटर होगा तुम्हारे इक्वेशन में, और लीनियर का मतलब है कि x जो भी तुम्हारा वेरिएबल यूज किया जाएगा इक्वेशन में, उसकी जो पावर है, जो उसका जो पावर या एक्सपोनेंट कह लो, वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं x² + 5, तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या है? 2 है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। वैसे ये लीनियर इक्वेशन है पर वन वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन नहीं है इस चैप्टर के लिए। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x + 5 तो ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो भी तुम्हारा वेरिएबल उसकी पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब इक्वेशन कहा है तो इसके आगे पीछे कुछ होना। अब जैसे लीनियर इक्वेशन कहा है इन्होंने तो इसका मतलब ये जैसे 3x + 5 = 0 कह लो या कोई वैल्यू होनी चाहिए तो उनके RHS में भी। अब हम सीधा एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ही इनके ट्रिक्स बता दूंगी। देखो जनरली मैं क्या करती हूँ, जो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा ना पहले उसको शिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि -2 है, जब मैं -2 के उस साइड शिफ्ट करूंगी तो वो अपनी साइन को चेंज करेगा, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? 7 + 2 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम वेरिएबल के साथ नंबर क्या देख रहे हो? +3। जब मैं उसको ऑपोजिट साइड में शिफ्ट करूंगी तो साइन चेंज कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और तुम्हें पता है 10 - 3 क्या होता है? 7 होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि मैं नंबर को चेंज, मतलब जो वेरिएबल के साथ है ना उसके पार्टनर को शिफ्ट करूंगी। तो तुम्हें दिख रहा है उसका पार्टनर +2 है, तो यहाँ पे जब वो इस साइड आएगा तो वो -2 हो जाएगा और वो अकेला हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आ गई? 4z आ गई। यहाँ पे भी सेम फंडा है, मैं x को तो यहीं पे रखूंगी। मैं 3/7 जो कि उसके सामने कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब प्लस साइन है, उसको शिफ्ट करूंगी तो हो जाएगा 17/7 - 3/7। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हम लिखेंगे 17 - 3 जो कि तुम्हारा आ जाएगा 14/7 जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा जो x का कोएफिशिएंट है वो 6 है, वो इंटू है। जैसे कि मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी। अब जो 6 इंटू है तो इंटू का ऑपोजिट क्या होता है? डिवाइड होता है। तो मैं जब x को उधर शिफ्ट करूंगी तो वो 12 / 6 हो जाएगा जो कि 2 लिखे आएगा। अब देखो मैं ऐसे नहीं लिखती हूँ, मैं इसको डिवाइड का साइन नहीं देती बैठूंगी, मैं सिंपली लिखूंगी। मैं कैसे लिखूंगी इसको? तो मैं सिंपली सॉल्व करूंगी। 6x = 12 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? सिंपली 12 के नीचे 6 लिख दूंगी और जो कि 2 आएगा। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए वैसे समझाया है। और जो 6 पार्ट है उसमें तुम देख रहे हो कि 5 डिवाइड में है, वो डिवाइड कर रहा है t को, तो जब मैं उसको वहां पे शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा t = 10 × 5 और जो कि हो जाएगा 50। इसमें भी तुम देख रहे हो कि अब x के पास कोएफिशिएंट भी है और नीचे डिनोमिनेटर में भी कुछ है। पहला काम होता है डिनोमिनेटर में अगर कुछ है ना उसको शिफ्ट करना। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि 3 डिवाइड फॉर्म में, तो जब मैं उसको वहां पे शिफ्ट करूंगी तो वो इनटू हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18 × 3। ठीक है, अब 2x के साथ क्या है? तो इनटू में, तो अब वो वहां जाएगा तो वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा? डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। और जब डिवाइड करोगे तो ये 2 9 18 हो जाएगा और 9 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 27 आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हें दिख रहा है कि 1.5 डिवाइड कर रहा है y को, जब मैं उसको उधर शिफ्ट करूंगी तो 1.6 को जाके वो मल्टीप्लाई होगा। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 2.4 आएगा। अब यहाँ पे वही हो गया, मैं वेरिएबल का पहले पार्टनर को शिफ्ट करूंगी तो -9 है तो वहां जाके वो +9 हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। फिर मुझे दिख रहा है 7 और x इंटू में है तो 7 वहां पे जाके कौन से फॉर्म में आ जाएगा? डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। अब 10 देखो, अगेन वही आ गया कि -8 को मैं शिफ्ट कर दूंगी तो हो जाएगा 13 + 8। ठीक है, तो 14y क्या हो जाएगा तुम्हारा? 14y = क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा।
और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21/14 हो जाएगा, जिसको जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली वैल्यू ढूंढनी है। अब मैं 6p को तो यहीं पे रखूंगी, 17 को शिफ्ट करूंगी तो -17 हो जाएगा। 9 - 17 कितना होता है तो -8 होता है 6p, और p का जो इंटू है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करूंगी 2 4 जाए 2 3 6, तो ये जाएगा -4/3। अब यहाँ पे x/3 है, पहले मैं +1 को शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 7/15 -1। इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 - 15/15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपली -8/15। अब तुम्हें दिख रहा है 3 डिवाइड फॉर्म में, तो जब वो उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा सिंपली इनटू हो जाएगा, और अगेन कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दिया और तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ गई -8/5 आ गई। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस के। इसमें अगर तुम लोगों के एरर्स आ रहे हैं तो याद रखना क्लास 7 का बेस सही नहीं है और तुम लोगों को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अपने मैथ्स के ऊपर। वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए।